बहुत वेट हो गया, बहुत इंतजार हो गया। फाइनली आ गया है एबीसी एनालिसिस फॉर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। डिटेल में डिटेल में करेंगे अपन, प्रॉपरली डिटेल में एनालाइज करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं। एंड रियली सॉरी, कई काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे बार बार कि सर कब जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे। तो अब आ गया है एबीसी एनालिसिस फॉर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। बाकी चैप्टर्स का मैं धीरे धीरे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, बट यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले प्रॉपरली फॉर एस एस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एक दो दो तीन डिस्क्लेमर दे दूं मैं शुरू में आपको कि भैया सबसे पहले ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने ऑलरेडी करके रखा है 90-95% कवरेज। अगर मान लो बोलूं कि ऐसे 200 की सीरीज एग्जांपल के लिए आपने 200 की सीरीज पूरा अच्छे से कवर करके रखी हुई है, कई लोग का रहता है आईपीसीसी में अच्छे से कवर किया हुआ रहता है, तो 200 की सीरीज 100% अच्छे से 200 100 तो नहीं बट 90-95% कवर कर लिए पूरी प्रॉपरली। तो ये वीडियो 200 की सीरीज आपको मेरा एनालिसिस नहीं फॉलो करना है, आपको पूरा वापस से रिवाइज करते टाइम पूरा पूरा ही रिवाइज करना है। 210, 240, 250, 265, 299 इंपॉर्टेंट एसेज है कैटेगरी ए के लिए, ऑफकोर्स इन पे और ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी कैटेगरी बी में भी जो 220, 230, 260 अगर आपने कर चुका है तो आपको पूरा पूरा वापस से रिवाइज करना है। दिस इज द फर्स्ट डिस्क्लेमर, जिसमें काफी सारे पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था कि प्रिडिक्शन किया था मैंने, उसमें से क्वेश्चंस आए थे काफी सारे, तो वो उसमें से कई सारे मुझे हेट मैसेजेस भी आए, कमेंट्स भी आए कि ये क्या बात हुई करके। तो भैया ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जिन लोग जिनका 90 वो बोल रहे कि 90% जो कवर कर चुके हैं वो भी तो प्रॉपरली अटेम्प्ट कर ही लेगा क्वेश्चन, तो आपने कौन सा एक क्वेश्चन बता के पूरे चैप्टर में बड़ी बात कर दी। अरे तो मैं बोल रहा हूँ कि जिन इनके लिए वीडियो जो ऑलरेडी अगर मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट छोड़ने वाले हैं, अगर वो छोड़ने वाले हैं तो अगर उसमें से ये कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो छोड़ने से तो बेटर है ना। छोड़ काफी सारे एग्जाम के एक दिन पहले क्वेश्चन कमेंट करते और का मैसेज करते कि सर बैंक ऑडिट छोड़ दूंगा, बैंक ऑडिट छोड़ दूंगा तो चलेगा क्या। मेरे स्टूडेंट्स खुद भी और बाकी भी करते हैं कि बैंक ऑडिट छोड़ दूंगा तो चलेगा क्या। अरे भैया नहीं चलेगा, ऑफकोर्स नहीं चलेगा। बैंक ऑडिट से तो छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, बट इन केस अब तुम छोड़ ही रहे हो, डिसाइड कर चुके हो, तो छोड़ने से बेटर ये कुछ क्वेश्चन कर लो तो ज्यादा बेटर है। ये फर्स्ट क्लेरिफिकेशन है, डिस्क्लेमर भी है कि अगर तुम्हारा ऑलरेडी अगर 100%, 90%, 90-80% कवर हो चुका है तो बिल्कुल इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं, वापस से रिवाइज करते टाइम पूरा पूरा करोगे रिवाइज। नॉट दिस ओनली, ओनली दिस, ये स्पेसिफिक नहीं करना। दूसरी बात, तुमको ही पता है ना मैं भगवान हूं, ना तुम भगवान हो, ना भगवान भगवान है यहाँ पे, भगवान भी भगवान नहीं है। ऑडिट के पेपर में सिर्फ और सिर्फ आईसीआई ही भगवान है। सीए फाइनल एग्जाम चल रही है यहाँ पे, आईसीआई ही को पता है कि कौन से क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ना मेरे को पता है ना तुमको पता है, तो ऑफकोर्स दिस इज अ डिस्क्लेमर कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और कैटेगरी वाइज एबीसी एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है हमारी भी, हमारे दिमाग की भी, जिसमें हमको हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसा अगर हो जाए कि जहां बहुत कम चांसेस है टेस्ट होने की, तो ठीक है उतना रिस्क थोड़ा बहुत ले सकते हैं क्या। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो बोलना चाह रहा था कि जो स्टूडेंट मेरे को मैसेज कर रहे थे, हेट मैसेज भेज रहे थे, कुछ ने कमेंट भी कर दिया, बोल दिया कि क्या बात हुई है, तो बकवास कुछ भी। तो भैया तुम बाकी फैकल्टीज के भी जब एबीसी एनालिसिस करते हो तो उनके को भी मैसेज करते हो, उनको भी कमेंट करते हो, एक बार प्रॉपर्ली सोच लेना क्या मैं कुछ गलत किया या क्या कुछ सही किया क्या। राइट, अपन स्टार्ट करेंगे फटाक से। एक बार एक अनाउंसमेंट मैं करना चाह रहा था, एक अनाउंसमेंट सबसे पहले। ऐसे 500 की सीरीज में जो कैटेगरी ए के एसेस है इसका मैं रिवीजन करूंगा, और कैटेगरी बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, कैटेगरी बी में जो ऐसे 500 की सीरीज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी रिवीजन करूंगा मैं। अराउंड 20th को करने वाला हूं मैं, 20th या 19th को लाइव फेस टू फेस रायपुर में होगा, लाइव फेस टू फेस रायपुर में। और ऑनलाइन जिसको अटेंड करना है तो लिंक दिए है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। इससे रिगार्डिंग जो भी आपको डिटेल्स अगर लगेगी, 500 की इंपॉर्टेंट सीरीज का वीडियो नहीं डला हुआ है यूट्यूब में, बाकी ऑलमोस्ट अपने डले हुए 500-600 के अपन कुछ डिस्कस कर लेंगे, तो वो अपन कर लेंगे। जिनको देखना है वो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर सकते हैं। और फेस टू फेस रायपुर में हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट मुझे बताना था। अब अपन सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं। कैटेगरी ए जो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स है, 200 की कैटेगरी में अगर मैं बोलूं तो तुम्हारे 210 इस बार के लिए 210 हमेशा ही इंपॉर्टेंट है, सच होता नहीं है, बट बहुत सिंपल इजी टॉपिक्स है, उसको रिमेंबर रखना भी। 10 मिनट का वीडियो डला हुआ है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाके देखोगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट मेरी जो प्लेलिस्ट है, 10 मिनट में पूरा पूरा गारंटीड है 210 अच्छे से हो जाएगा। 10 मिनट, 10 10 बस, उतने से उससे ज्यादा नहीं लगता है। और ये मैं बता दूं तुमको, हर एक स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए तुमको, किसको 6 मिनट देना है, किसको 7 मिनट देना है, किसको 8 मिनट देना है, किसको 12 मिनट देना है। अब 240 को हो सकता है तुमको 20 मिनट देना पड़े रिवीजन के टाइम, ये तुम्हारे पास पता होना चाहिए तुमको। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऐसे 240, 250, 265, 299 इस अटेम्प्ट के लिए। 315, 320 भी इंपॉर्टेंट है। ये जो कैटेगरी ए वाले हैं इसके तुमको सारे सारे अच्छे से हर टॉपिक करना है, जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन बैंक से भी, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नहीं आए हुए आज तक वो भी, जो आज तक नहीं आया जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं जिसमें 5 6 7 8 पॉइंट्स मेंशन्ड है
वो भी तुमको करने ही होंगे। और 501, 505, 530, 560, 570 स्पेसिफिकली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये अटेम्प्ट के लिए। 560, 570 काफी काफी इंपॉर्टेंट है। 610, 620, 610, 620 और 700 की सीरीज, ये पूरी की पूरी रुखा रुखा गया था पिछला टाइम, जहां पे 600 की सीरीज और 700 की सीरीज से क्वेश्चन ही नहीं आया था। आया होगा तो ऐसे एमसीक्यू में आया होगा। हालांकि एमसीक्यू में बता दूं एक 540 का क्वेश्चन आया था, 540 का क्वेश्चन आया था। मैं बता दूं ये मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट वाइज भी लिख के रखा है। एसक्यूसी 1 से क्वेश्चन आया था पिछले बार, ऐसे 230 से क्वेश्चन आया था और एमसीक्यू भी आ गया था 230 से ही। 540 से क्वेश्चन आया था और एमसीक्यू भी आ गया था 540 से ही। और ऐसे 550 से क्वेश्चन आया था। बस ये 4 क्वेश्चन आए थे ऐसे से, अगर मैं बोलूं स्टैंडर्ड और ऑडिट से ये 4 क्वेश्चन आए थे। और दिसंबर 21 में भी ये 4 ही आए थे। 240 से आया था, 402 से आया था, 705 से आया था और 330 से आया था बस। तो मेरा मानना यह है कि 4-5 क्वेश्चन आएंगे इस बार भी अटेम्प्ट तुम्हारे। 5 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड से आ सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। और जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन अगेन ऐसा होंगे कि जो कुछ नए एरिया से होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। लेकिन बाकी जो 3 क्वेश्चन है, बाकी जो 3 क्वेश्चन है उसमें हम पकड़ सकते हैं आराम से। आराम से हमको पता होना चाहिए क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए। तो वही मैं बता रहा हूँ कि 500 की सीरीज में तुम्हारे ये स्टैंडर्ड जो, और 560, 570 से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। 610, 620 से भी एक क्वेश्चन जरूर जरूर आ सकते हैं, खासकर 610 प्लस इंटरनल ऑडिट। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया हो गया क्योंकि कई काफी टाइम से इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट से इंटरनल ऑडिट नहीं आया है। और 610 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 610 प्लस इंटरनल ऑडिट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है तुम्हारे लिए इस बार के लिए। 620 हमेशा इंपॉर्टेंट होता है और पिछले बार आया नहीं तो इस बार और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। मैं बता दूं पिछले कई अटेम्प्ट से आया नहीं है। 560, 570, 610, 620 ये 4 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस 701, 706, 710, 720, 700 की सीरीज पूरी पूरी रुकी रही थी, इसलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी बी में वाइज देखोगे तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुमको करने ये सीरीज में से, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। देखोगे तो 200, 220, 260, 300, 330, 402, 450, 500, 510, 540, 580, 60, 600 और 700, ये सीरीज में से तुमको क्या क्या करना है। अगर मैं रिवर्स वाइज चलूं तो 700 की सीरीज में से तुमको ये वाला जो टॉपिक है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट अलॉन्ग विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट वाला, ये वाला बिल्कुल बिल्कुल करके जाना। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन है, आ सकता है। 600 की सीरीज में से तुमको ये 2 टॉपिक करने। 580 में से तुमको ये करना है जब WRL डाउटफुल है या WRL तुम्हारा प्रोवाइड नहीं करती मैनेजमेंट तो क्या करेगा ऑडिटर, ये 2 क्वेश्चन करना है। 540 में से एक आरटीपी मे 19 का तुमको क्वेश्चन दिखेगा, रिव्यूइंग द आउटकम वाला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया नहीं है, आरटीपी का क्वेश्चन है और एज इट इज छप सकता है एग्जाम में। और एक्सट्रीमली अगर तुमको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जाना है कि एकदम डिटेल में प्रिपरेशन करनी है तो मैंने एक एनेक्जर में पेज 68 दिया हुआ है जहां पे एकदम नए नए क्वेश्चन है। अब देखो स्टैंडर्ड में बहुत सारा सागर है, सागर अगर तुमको कवर करते जाना है तो बहुत सारे कवर कर सकते हो। पेज 68 में मैंने इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आए नहीं है लेकिन चांसेस है कि वो आ जाए, और वो स्टैंडर्ड्स के अलग से क्वेश्चन है जो काफी सारे बुक्स में भी कवर नहीं रहते। 510 में तुमको ऑडिट प्रोसीजर जो इंपॉर्टेंट रहता है वो तो करना ही है। 500 की सीरीज में तुमको मैनेजमेंट एक्सपर्ट के सारे सारे क्वेश्चन करने हैं। 500 की एक्सपर्ट की 500 की जो सीरीज है तुम्हारी, मैंने ऐसे 500 का जो रिवाइज कराऊंगा तो मैं प्रॉपर्ली ये वाला प्रॉपर्ली ये सब रिवाइज अच्छे से करा दूंगा। और जो मैंने कोहली वाला एक आंसर डाला था, मैटर्स अफेक्टिंग एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर व्हेन ऑडिटर इज यूजिंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट एविडेंसेस फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपर्ट, मतलब मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने जो काम किया तुम उसको एज एन ऑडिट एविडेंस ले रहे हो, तो क्या क्या मैटर्स तुमको अफेक्ट करेंगे तुम्हारे एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को। तो ये वाला कोहली वाला आंसर जो मैंने यूट्यूब में डाला था एक बार याद करवाने के लिए, तो वो तुम रेफर कर सकते हो। ये 2 टॉपिक 500 में इंपॉर्टेंट है। 450 में 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक सोर्सेज ऑफ मिसस्टेटमेंट और एक ये वाला जो नवंबर 17 क्वेश्चन, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ एमएमएस इन केस द मैनेजमेंट डज नॉट कैरी आउट द करेक्शन। 402 में ये 2 टॉपिक इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर ये वाला रिपोर्टिंग बाय यूजर ऑडिटर। ये आया नहीं है, प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन हो सकता है कि यूजर ऑडिटर क्या रिपोर्ट करेगा, क्या वो रेफर करेगा क्या सर्विस ऑडिटर के वर्क को अपने ऑडिट रिपोर्ट में, क्या वो रेफर करेगा क्या। तो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट, सर्विस सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और प्लस तुम्हारा रिपोर्टिंग ऑफ सब यूजर ऑडिटर, ये तुम्हारा ये 402 में खासकर ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग बाय यूजर ऑडिटर। 330 में देखोगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज अगर मैं बोलूं तो मैटर्स टू बी कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये वाला एक टॉपिक दिया हुआ है जहां पे फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, रेट ऑफ डेविएशन, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, ये 4 पॉइंट दिए हुए तुमको याद रखने के लिए। फैक्टर्स वारंटिंग रीटेस्टिंग ऑफ कंट्रोल, ये तुम्हारा आईपीसीसी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और फाइनल में भी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होता ही है। और यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट, नहीं प्रीवियस ऑडिट वाला तो यही क्वेश्चन हो जाता है ऑलमोस्ट। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन इंटरिम ऑडिट, इस पे एमसीक्यू या कुछ क्वेश्चन आ सकता है। 330 के ये 3 क्वेश्चन देख लेना एक बार। 300 में देखोगे तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एक बार देख लेना। 260 में रोल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन, एक बार ये दोनों चेक कर लेना क्योंकि ये दोनों नॉट येट आस्क्ड है, इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबली आ सकते हैं अगर 260 से आता है तो। फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग और सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ये अलग है ये अलग है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं दोनों क्वेश्चन जो 260 में नहीं आए तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन से खासकर एमसीक्यू आ सकता है।
220 में अगर तुम देखोगे तो काफी लिस्ट है 220 में करने के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो ही जाता है एसक्यूसी 1 और 220, इसलिए ये 3 4 5 क्वेश्चन कुछ देख लेना, हालांकि बाकी पूरा छोड़ना नहीं है। तो ये देख लेना कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड एंगेजमेंट, या उसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछता है, ये एक क्वेश्चन हो गया। प्रिलिमिनरी ऑडिट एंगेजमेंट 3 पॉइंट होते हैं इसके अंदर, ये देख लेना। इंडिपेंडेंस का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आरटीपी का क्वेश्चन है, वो देख चेक कर लेना। कॉम्प्लीशन, ये एक नया क्वेश्चन है, ये वाला जो पार्ट है ये नया पार्ट है, मेरे बुक में पेज नंबर 14 में तुमको मिल जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक ना कहीं आया है ना आरटीपी में ना कहीं में। एग्जांपल दिए 4 एग्जांपल ऑफ सच चेंज व्हिच कैन बी डन इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये ऐसे 230 का है, ये ऐसे 230 का है, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट ये ऐसे 230 का है कि एग्जांपल ऑफ सच चेंज व्हाट शैल बी डॉक्यूमेंटेड बाय द ऑडिटर। और कौन से एग्जांपल, ये वाले एग्जांपल, कि जहां पे असेंबली के ऑडिट फाइल के टाइम क्या क्या तुम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस कर सकते हो क्या। तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 230 के लिए, हालांकि 230 से इस बार आ चुका है क्वेश्चन, स्टिल ये क्वेश्चन नया एक आना है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। 220 में ये मैंने बता दिया, और 200 में इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, ये तुम्हारे हो गए कैटेगरी बी के एनालिसिस। कैटेगरी बी के एनालिसिस में ये सारे क्वेश्चन देख लेना। और कैटेगरी बी में मैंने ये जो येलो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, येलो हाईलाइटेड जो एसेस है, येलो हाईलाइटेड एसेस कोई मैंने अगर तुम्हारे एकदम ज्यादा, पहले तो कोशिश करना कि तुम कर लो ये एसेस को भी कवर कर लो, जो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया वो भी कर लो। एकदम ही ज्यादा अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको कैटेगरी सी में डाल के देख सकते हो, एक बार छोड़ना हो तो। 200, 300, 330, 402, 540 और 600, ये कुछ 6 7 ऐसे हैं जिसको तुम कैटेगरी सी में रख सकते हो। लीस्ट लास्ट प्रायोरिटी, एक बार फिर भी ऊपर से मोटा माटी देख के जाना चल जाना, बट मोटा माटी ये पूरा तुम्हारा होता है एबीसी एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। जहां पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, कैटेगरी ए के तो सारे सारे अच्छे से करनी है हमको, गिन के 15 16 एसेस है, 15 16 एसेस तो अच्छे से करके जाना ही है तुमको, पूरे पूरे हर एक टॉपिक। और 200 240 250 265 299 के हर एक एक टॉपिक का मैंने प्रॉपर्ली रिवीजन डाला हुआ है। 200 315 का भी डाला है, 320 का भी डाला है, 315 इतना बड़ा स्टैंडर्ड है, उसको हार्डली 20 मिनट्स में मैंने प्रॉपर्ली रिवाइज करा दिया, पूरा पूरा एक एक टॉपिक, एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। तो 315 तो खासकर इंपॉर्टेंट है, 315 और चैप्टर 3 दोनों मिला के 5 नंबर का गारंटीड क्वेश्चन आता ही है। तो 315 320 20 बार इंपॉर्टेंट है, 501 505 530 560 570 560 570 610 620, ये चारों में से एक नए क्वेश्चन पक्का पक्का देखने को मिलेगा। और 700 की सीरीज पिछले बार पूरी पूरी लिखी गई थी, तो इसलिए 700 में मैंने बता दिया ये वाले को कैटेगरी ए मार्क करके रखना। 700 की सीरीज में जो 700 में मैंने ये वाला बताया ना, एसएस विद आईएसएस, एसएस विद आईएसएस मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये लिस्ट मैं तुमको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि हाँ, सबसे वापस से अगेन, कि अगर तुमने वापस से अगर ये चीज कर ली है, मान लो 700 की सीरीज पूरी अच्छे से कर ली है, तो 700 की सीरीज का ये एनालिसिस फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम प्रॉपर्ली डिटेल में कर चुके हो, तो बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है 700 की सीरीज इस बार, और कुछ ना कुछ भी आ सकता है, इसलिए अच्छे से कर लो तो बेटर है। और अगर नहीं की हो तो फिर इसमें से फॉलो कर सकते हो, जैसे कि मैंने कल टेलीग्राम चैनल में भी डाला था पीयर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो भैया जिनका पीयर रिव्यू हो चुका है, पीयर रिव्यू जिनका हो चुका है, उनको देखने की भी जरूरत नहीं हो पीडीएफ, वो पीडीएफ उनके लिए रेलेवेंट है जो क्वालिटी रिव्यू मान लो छोड़ के जाने वाले सोच रहे हैं। तो भैया कम से कम ये 7 8 टॉपिक इंपॉर्टेंट चेक कर लू ना, चाह के जाने से पहले, क्यों मैं पूरा पूरा छोड़ के जाऊं। अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि पूरा छोड़ने से बेटर, छोड़ने ही वाले हो, तो छोड़ने से बेटर ये है ना। तो तुम जबरदस्ती अगर बोलोगे इसमें कि तुम गलत कर रहे हो कुछ ये ऑफ कोर्स इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ माइंड होता है, और तुमको ये तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। ये एक बार तुम पैटर्न देख सकते हो, एग्जाम का मैंने लिख के रखा है कि किस हिसाब से ऐसे आ रहे हैं। एसक्यूसी 1 जुलाई 21 में आया था, फिर दिसंबर 21 में नहीं आया, फिर मई 22 में आ गया, इसलिए आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एसक्यूसी 1 से क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में। तो तुमको देखना है तो कैटेगरी सी में रख सकते हो एसक्यूसी 1 को। और 230 540 और 550 से मैं बता दूं कि वापस से मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो कि इंपॉर्टेंट एरिया है। ऐसे 550 से भारी भरकम क्वेश्चन आया था इस बार, क्योंकि एग्जैक्टली पूरा पूरा नया क्वेश्चन था। तो इस बार रिपीट क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के क्वेश्चंस है कंपाइलर वाले, वो तुम कर सकते हो 550 में। तो ये तुम्हारा हो गया कुल मिला के स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट का डिटेल में एबीसी एनालिसिस। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि बाकी जो एनालिसिस बची अपनी, वो मैं चैनल में, अपने टेलीग्राम चैनल में जरूर जरूर डिस्कस करते रह रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल में मैं डेली एमसीक्यूज डाल रहा हूँ, केस स्टडी वाइज केस बेस्ड सिनेरियो में डालते जा रहा हूँ। केस बेस्ड सिनेरियो का अलग से तुमको सब्सक्राइब करना है, तो टेस्ट सीरीज में अलग से सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं जरूर डेली डेली एमसीक्यूज भी डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल में, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जी। और अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मान लो अगर मैं डाल दिया तुमको कल इंश्योरेंस ऑडिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, तो अगर तुमने ऑलरेडी इंश्योरेंस ऑडिट पूरा पूरा किया है तो तुमको देखने की जरूरत नहीं है वो पीडीएफ। फिर से मैं बता रहा हूँ, जिनका 100% कवरेज नहीं हुआ हुआ है, या जो सोच रहे कि मैं इसको छोड़ के जाऊं, उनके लिए जरूर जरूर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना हाउ मच यू लाइक दिस चैनल। और रिवीजन वीडियो सारे सारे अपने डले हुए, बिल्कुल बिल्कुल रिवाइज करते जाओ अच्छे से। अगर कहीं भी अटक रहे हो तो डालते जाना। और रिगार्डिंग द अपडेट, कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि एमसीक्यू का कब आएगा नया वीडियो, तो मैं बता दूं आज मैं वापस से भिड़ जाऊंगा रिगार्डिंग केस स्टडी नंबर 6 से, सॉरी केस स्टडी नंबर तुम्हारा
वीडियो नंबर 6 से। वीडियो नंबर 6 में अपने बचे हुए 5 वीडियो हो गए, 5 वीडियो बचे हैं, 5 वीडियो हो चुके हैं, 5 वीडियो बचे हैं, और उसके बाद अपन एक बार लाइव रिवीजन कर लेंगे अराउंड दिवाली के पहले-पहले 20-21 को अपन रिवाइज कर लेंगे पूरा 125 एमसीक्यूज, पूरा 125 एमसीक्यूज को मैं लाइव रिवाइज करवा दूंगा। टेंशन मत लेना, कर लूंगा मैं। थोड़ा सा पेशेंस रखो, मेरा भी अभी 5 दिन का एक बैच चल रहा था सीए फाइनल ऑडिट का, जहां पे मैं 5 दिन में कवर कराने की कोशिश कर रहा था पूरा पूरा। तो हालांकि जितना कवर हो सके कवर करते जाओ। एबीसी एनालिसिस प्रॉपर्ली तुमको एनालाइज करते हो चलना है, तब एट द एंड प्रायोरिटी लीस्ट प्रायोरिटी उस टाइम पे रखनी जब तुमने ऑलरेडी वो टॉपिक छोड़ने का ठान लिया। अगर छोड़ने का नहीं ठाना, अगर करने का ठाना है, तो फिर ये तो देखना भी नहीं है, ये देखना भी नहीं है तुमको। राइट, गेटिंग दिस? लाइक करो, वापस से सब्सक्राइब करो, एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।